आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मतलब इसके बेस पे क्वेश्चन 100% आ लेता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है बच्चों, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, हिंदी में इसको बोलते हैं x² का कोएफिशिएंट, यानी x² का गुणांक 3 है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसा आपके दिमाग में रूट दिखता है तो दिमाग काम नहीं करता। अब मैं क्या करूँ, तो मैं बच्चों आपको एकदम बहुत अच्छा मेथड बताने जा रहा हूँ। आप इस रूट को भूल जाओ, कैसे भूलना है जरा देख लीजिएगा। ये जो 3 है, ये जो 2 है, इसको यहाँ पे 3 2 2 करके 6 कर लीजिए। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। आपने क्या किया, 3 और 2 करके मतलब 3 × 2 मतलब 6 कर लिया। ओके बच्चे, क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये जो अंदर रूट के अंदर 6 दिख रहा है ना, यहाँ चाहे 6 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3, यानी कोई भी नंबर है, उस नंबर को लेके आना है, इससे भाग कर लेना है। क्लियर बच्चे, जैसे आप भाग करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब अब आपको वो नंबर मिल चुका है जिसको आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3x² लिखने के बाद हमने इस 1 को इन 2 बार ऐड कर दिया तो क्या आ गया, ये हो गया। ठीक है, बाहर जो इतनी चीजें बच रही है मतलब √6 और x एज इट इज, आप इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अगला स्टेप समझ लीजिए। आपको सीधे सीधे इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देना है, तो √6x इसके पास भी आ जाएगा, √6x इसके पास भी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा √6x फिर माइनस √6x + 2 = 0। बच्चों देखो यहाँ माइनस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस जैसे इसके अंदर जाएगा तो इसको भी क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ठीक है, अभी बच्चों आपको पेयरिंग करनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे √6 लिखा हुआ है। इसका मतलब बच्चों √6 का मतलब ये होता है यहाँ पे √2 एंड √3। समझ गए बच्चों, जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं √6 बनता है। यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब बच्चों होता है अगर √3 है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, इसको भी आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर √6 लिखी है तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसके √3 कर सकते हैं। इसका मतलब जब इसको अलग अलग से आप निकालेंगे तो आप इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए कोई आपके सामने सीधे सीधे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को अगर आपको रूट में समझाना है, रूट में दिखाना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे √2, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं रूट खत्म होकर फिर आंसर कितना आ जाता है, 2। इसलिए मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है बच्चे, क्योंकि मेरे पास रूट था इसलिए मैंने सबको रूट में बना दिया। बच्चों देखो, ऊपर वाले की हेल्प से इसको कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x है नहीं, दोनों कॉमन करेंगे। इसका मतलब √3 और x यहाँ से कॉमन बचेगा बच्चों, तो यहाँ एक √3 बचेगा और यहाँ पे एक x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, √2। बच्चों बताओ समझ में आया क्या? अगला स्टेप आपका क्या कहता है, इन दोनों में ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो सीधे सीधे यही आंसर यहाँ पे उठा के लिख देना। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें जो कॉमन है कॉमन को लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, मतलब √2 कॉमन है। इसका मतलब √2 मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने √2 कॉमन कर लिया बच्चों, आपको पता चल गया है कि यहाँ पे √3 बचा और एक x बचा, यहाँ पे √2 बचा। अगर आपको नहीं समझ में आता कि अब मैं क्या करूँ, कुछ मत करना बच्चों, इसको सीधे से यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पिक कर लीजिएगा, आपका सीधे से आंसर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आया बच्चों? इसका मतलब क्या होगा, आप देखिए जब ये दोनों आपके सही मिल रहे हैं इसका मतलब आंसर आपका सही जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों जो दोनों कॉमन टर्म आपको दिख रहे हैं इसको एक बार आप बाहर कर लीजिएगा तो आपका इस तरह से हो जाएगा। और जैसे ये बचेगा यहाँ पे √3x और -√2 बच जाएगा। बच्चों बताइए समझ में आ रहा है, ये बात आपको क्लियर हो रही है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? अब आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने 2 फैक्टर मिल गए हैं, अभी 2 गुणनखंड मिल गए हैं। अब इस गुणनखंड को अगर आपको सॉल्व करना है, एक बार इसके इक्वल टू 0 कर दीजिए, एक बार इसके इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। अच्छा बच्चों बताइए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, √3x - √2 = 0। इसका मतलब बच्चों √3x = √2 लिख सकता हूँ कि नहीं? यहाँ से x बराबर क्या है, √2
अपॉन रूट 3 लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों? क्लियर है? कैसे लगाया मैंने? सेम टू सेम वही चीज है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर रह जाएगा x बराबर रूट 2 अपॉन रूट 3। बच्चों बताओ ये क्या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? देखो बच्चों, जैसे मैंने देखा इस तरीके से टर्म चल रहा था, मैंने इसको कॉमन कर लिया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास ये और ये यहाँ पे बच गया। अगले स्टेप में मैंने रूट 3x - 2 बराबर 0 कर दिया, इसका मतलब रूट 3x इक्वल टू रूट 2, क्योंकि इधर जाके क्या बना देगा? ये प्लस बना देगा। जब ये इक्वेट हो जाएगा तो क्या बना देगा? प्लस बना देगा। ठीक है, यहाँ पे x बराबर आपको हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 3। ठीक है बच्चों, क्लियर? चूंकि सेम है आंसर ही जाएगा। तो क्या आपने देखा इस तरीके से, यानी जो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन को, क्या हमने निकाले यहाँ पे? जीरोस निकाले। क्या निकाले बच्चों? जीरो। दैट इज यू कैन से दैट ये आपका मूल हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज समझ लीजिएगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बच्चे यहाँ रूट में फंस जाते हैं। तो रूट को कैसे सॉल्व करना है एक बार रिवाइज करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा बच्चों।